हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। आज मैं पवन दूतिका की सीरीज में आपको तीसरा भाग लेकर आई हूँ। कोई प्यारा कुसुम कुमिला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला, फूल सी एक वाला म्यालना हो कमल पग को चूमना चाहती है। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, कोई प्यारा, प्यारा मतलब होता है सुंदर, कुसुम मतलब फूल, कुमला माने मुरझाया हुआ, गेह मतलब घर में। श्री कृष्ण के घर पहुंचकर यदि तुझे कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहाँ पड़ा हुआ मिल जाए, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उस फूल को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों के पास लाकर गिरा देना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण के घर पहुंचकर यदि तुझे कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहाँ पड़ा मिल जाए, तो उसे प्रियतम के चरणों में लाकर डाल देना। यूं देना ए पवन बतला, फूल सी एक वाला म्यालना हो कमल पग को चूमना चाहती है। म्यालना का मतलब होता है मुरझाना, और उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना कि इसी फूल की तरह विरह से मुरझाई हुई एक युक्ति अर्थात राधा आपके कमल रूपी कोमल चरणों को चूमना चाहती है। राधिका जी पवन से कहती हैं, शायद उस मुरझाए फूल को देखकर ही उन्हें मेरी याद आ जाए। एक बार फिर सुनेंगे। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण के घर पहुंचकर यदि तुझे कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहाँ पड़ा मिल जाए, तो उसे श्री कृष्ण के चरणों के पास लाकर डाल देना, और स्पष्ट रूप से उन्हें यह बता देना कि इसी फूल की तरह विरह से मुरझाई हुई एक युक्ति अर्थात राधा आपके कमल रूपी कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद उस मुरझाए हुए फूल को देखकर उन्हें मेरी याद आ जाए। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा किरणित कन्ना वेणु सा कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। मंजू का मतलब होता है सुंदर, वाटिका मतलब बगीचा, किरणित माने होता है बजाना, वेणु माने बांसुरी, और कीचकों का मतलब बांस। तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, हमारे प्रियतम सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हों, तो तुम बांसों के छिद्रों में जाकर बांसुरी के समान बजाना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, हमारे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हों, तो बांसों के छिद्रों में जाकर बांसुरी के समान बजाना। यूं होवेगी सुरत, सुरत मतलब होता है याद या स्मृति, सर्व गोपांगना यानी सभी गोपियों की, बंसी श्रवण रुचि
श्रवण रुचि माने सुनने में रुचि रखना। दीर्घ उत्कंठा माने होता है अति व्याकुल होना। और इस प्रकार उन्हें गोपियों की याद आ जाएगी कि किस प्रकार वो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए अत्यधिक व्याकुल हुआ करती थी। एक बार फिर से सुन लो। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, हमारे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हों तो बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके तुम उसे बांसुरी के समान बजाना। इस प्रकार उन्हें सभी गोपियों की याद आ जाएगी जो उनकी बांसुरी को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हुआ करती थीं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा बारी में बोरती है। यहाँ पर फूले का मतलब होगा खिले हुए। व्यग्र माने होता है व्याकुल होकर। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। यूं देना हे भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। भगनी मीन्स होता है बहन, जतला माने होता है बताना। अम्भोज नेत्रा का मतलब होता है कमल के समान नेत्र वाली। विरह विधुरा, यहाँ पे विरह विधुरा राधिका ने अपने लिए कहा है विरह में दुखी स्त्री। बारी मतलब होता है जल। बोरती का मतलब होता है डुबोना। और इस प्रकार राधिका जी कहती हैं कि हे बहन, इस प्रकार तुम उन्हें यह बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को आंसुओं में डुबोए रहती है, अर्थात आपके वियोग में दिन रात रोती रहती है। एक बार पुनः सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर जल में डुबाना। हे बहन, इस प्रकार उन्हें यह बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को आंसुओं में डुबोए रहती है, अर्थात दिन रात रोती रहती है। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल डेक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। नीप माने होता है कदम और पुष्प माने फूल। नीप का पुष्प मतलब होता कदम का फूल। चपल द्रग, चपल मतलब होता चंचल और ड्रग मतलब नेत्र। तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन,
मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के आगे धीरे से कदम्ब का फूल रख देना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के आगे धीरे से कदम का फूल रख देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो। नित्य माने होता है प्रतिदिन, आशंकिता माने होता शंकाओं से घिरी हुई, जिससे यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ। कैसे होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ और मिलन की आस में कदम्ब के फूल जैसी बार बार रोमांचित हो उठती हूँ। फिर से सुनेंगे एक बार। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की चंचल नेत्रों के आगे धीरे से कदम्ब का फूल रख देना, जिससे यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ और मिलन की आस में कदम के फूल जैसी बार बार रोमांचित हो उठती हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। बिटप का मतलब होता है वृक्ष। विदित करना माने ज्ञात करना या अवगत कराना। चातुरी मतलब होता है चतुराई से। चिंता विजित, चिंता विजित का मतलब होता है चिंता द्वारा जीते गए। क्लांत, क्लांत का मतलब होता थका हुआ। चित्त माने हृदय। अब इसका अर्थ लगाएंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों, उस वृक्ष का, उसी वृक्ष का कोई पत्ता लाकर उनके नेत्रों के सामने हिलाना और पत्ते को यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो कांप जाना और उस पत्ते को चतुरता पूर्वक या चतुराई से हिलाकर तुम मेरे प्रियतम को यह बता देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय प्राप्त करके किस प्रकार मुझे थका दिया है। अर्थात मैं अपने प्रियतम के वियोग में प्रत्येक क्षण चिंतित रहती हूँ। एक बार फिर से सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों, उसी वृक्ष का तुम कोई पत्ता लाकर उनके नेत्रों के सामने हिला देना और पत्ते को इस प्रकार चतुराई पूर्वक हिलाना कि जिससे मेरे प्रियतम को यह ज्ञात हो जाए कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय प्राप्त करके मुझे किस प्रकार थका दिया है। अर्थात मैं अपने प्रिय के वियोग में प्रति क्षण चिंतित रहती हूँ। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रगट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो, सूखते नित्य जाना। धरा का मतलब होता है धरती और प्रीति का मतलब होता है प्रेम। वंचिता का मतलब अलग करना। मलिन, मलिन का मतलब होता है उदास या मुरझाई हुई। अब इसका अर्थ लगाएंगे। राधिका जी
पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी हुई लता दिखाई दे तो उसे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पैरों के पास लाकर गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो, सूखते नित्य जाना। इस प्रकार उन्हें स्पष्ट रूप से, सीधे माने स्पष्ट रूप से यह बता देना कि आपके प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार इस लता की भांति मुरझाकर सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। फिर से सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, धरती पर तुझे कोई सूखी हुई लता दिखाई दे तो उसे श्री कृष्ण के पैरों के पास लाकर गिरा देना। इस प्रकार स्पष्ट रूप से उन्हें यह बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार प्रतिदिन इसी लता की भांति सूखती हुई तथा मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना। ओ उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पिरोसिता सा हमारा। नवल तरु माने होता है नए वृक्ष, तरु माने वृक्ष, नवल माने नए, दीर्घ युगल यानी दोनों आँखों के। पिरोसिता, पिरोसिता का मतलब होता पति से बिछड़ी हुई स्त्री। यहाँ पर राधिका जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे लाकर मेरे प्रियतम के नेत्रों के सामने रख देना। यूं धीरे संभल रखना और तुम धीरे से रखकर उन्हें यह बता देना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं राधा भी आपके वियोग में पीली पड़ती जा रही हूँ। एक बार फिर से सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ता जा रहा हो तो उसे हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाकर रख देना और धीरे धीरे रखते हुए उन्हें यह बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं राधा भी निरंतर उनके वियोग में पीली पड़ती जा रही हूँ। ओ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे हो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। विदित माने होता है अवगत कराना, सर्व माने सभी, व्यथाएं माने वेदना या दुख। धूली का मतलब होता है धूल, चरण रज यानी चरणों की धूल। व्यथित, व्यथित माने होता है दुखी, चित्त को बोध यानी चित्त को बोध मतलब होता है मन को समझाना। यहाँ पर राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, इस प्रकार से मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण को तू मेरी सभी वेदनाओं से अवगत करा देना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना और लौटते समय धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए मेरे प्रियतम के पैरों की धूल लेते आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, क्योंकि यदि तू
पैरों की धूल भी नहीं लाकर मुझे देगी तो मैं कैसे अपने व्याकुल चित्त को समझाकर धैर्य धारण कर सकूंगी। फिर से सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम कृष्ण को तू मेरी सभी वेदनाओं से परिचित करा देना और लौटते समय धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए मेरे प्रियतम के चरणों की धूल भी लेते आना, क्योंकि यदि तू पैरों की धूल भी नहीं लाकर मुझे देगी तो मैं अपने व्याकुल चित्त को समझाकर कैसे धैर्य धारण कर सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कमल पग का मतलब होता है कमल रूपी चरण। राधिका जी अंत में पवन से कहती हैं कि हे पवन, मैंने तुझसे जो बातें कही हैं यदि वो तुम पूरी ना कर सके तो मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, तुम उसे पूरी कर देना। मैं तुमसे विनय करके यह बात कह रही हूँ कि तुम मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के पास चली जा और उनके चरण कमल का स्पर्श करके लौट आना। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, मैं तुझे ही अपने हृदय से लगाकर प्रसन्न हो जाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरे प्रियतम के शरीर का स्पर्श कर लिया है और तुम पावन हो गई हो। एक बार पुनः सुनेंगे। राधिका जी अंत में पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, मैंने तुझसे जो बातें कही हैं यदि तुझसे पूरी ना हो सके तो मैं एक प्रार्थना कर रही हूँ, यह मेरी प्रार्थना पूरी कर देना। मैं तुमसे विनय पूर्वक कहती हूँ कि तुम मेरी बात मानकर मेरे प्रियतम के पास चली जा और उनके चरणों का स्पर्श करके लौट आना। मैं तुझे ही अपने हृदय से लगाकर प्रसन्न हो जाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरे प्रियतम के शरीर का स्पर्श किया है और तू पवित्र हो गई है। बस आज के लिए इतना ही। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही भेजें। धन्यवाद।